दिल परिवार में एक दिल विभूति का आशीर्वाद है। ऐसी बधाई गाए, नाचे, झूमे और गाए। प्रेम से जाने भगवान की जय। प्रेम से नाम ईश्वर का हम आत्मयाम लेते हैं। विभूति के जन्मदिन पर सभी मुबारकबाद आनंद कंद भगवान की जय। जन्मा है रात दुलारा बताए बोले, जन्मा है रात मेरा नाम टेकचंद चौहान, जिला सचिव दक्षिण दिल्ली मानवता सेवा समिति, जिसके संस्थापक संचालक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। उनके हजारों संत महात्मा भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उस आत्मज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं जो कि मनुष्य के कल्याण का कारक है। टेकचंद जी, ये जो यहाँ पे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता चला आ रहा है, ये कब से हो रहा है, कितना टाइम हो गया? लगभग इसको 15 साल से ये आश्रम है और ये सत्संग यथावत रूप से चला आ रहा है, होता आ रहा है। और यहाँ पर अनेक संत महात्मा हमारे दरबार की तरफ से आते रहे हैं और समय समय पर बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, जिला स्तर पर कार्यक्रम होते हैं और बहुत रैलियां भी होती हैं और प्रभात फेरियां भी होती हैं। सत्संग का जो होता चला आ रहा है 15 साल से 15 वर्ष से हो रहा है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये मनुष्य की जो सोई हुई चेतना है, जो मनुष्य आज भौतिक चकाचौंध में खो गया है और अपने आप को भूल गया है, उसको जगाने के लिए हमारे बीच में समय समय पर दिव्य महापुरुष आते इस धराधाम पर। उसी कड़ी में आज श्री सतपाल जी महाराज इस संसार में आए हुए हैं और हजार संत महात्माओं को साथ में लेकर के उस आत्मा सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। सभी को नमस्ते, सादर जय सच्चिदानंद। मैं सुनील भार्गव, तहसील सचिव बदरपुर मानव सेवा समिति। आप ये जो सत्संग चला आ रहा है, इससे जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सत्संग से जनता के अंदर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आध्यात्मिक प्रचार और प्रसार जब जनता के अंदर होगा तो आत्म जागृति प्राप्त होगी।
जिससे जनचेतना के अंदर वो उत्साहित होकर के उस ज्ञान को जानने की चेष्टा करेगा। आज देश के ही अंदर नहीं, समाज के अंदर भी त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। उसी को जगाने के लिए, उसी को सुलझाने के लिए समय समय पर सद्गुरुदेव भगवान का अवतरण होता है और उसी जनचेतना को जगाने के लिए अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। महाराज जी के घर में पुत्र प्राप्ति हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब जब भी समय पर महापुरुष का अवतरण होता है, कोई ना कोई नया निर्देशन मिलता है, तो गुरु दरबार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसके लिए मैं आप सभी को श्री गुरु महाराज जी के असीम असीम अनुकंपा से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। प्रथम गुरु जी को वंदना, मेरे जगत पिता जगदीश, पूज्य माता अमृता, चरण नमामि। मैं पतित तुम पतित पावन, और दास की अरदास है, भूलने जाऊं कहाँ, भट भट में तेरा वास है। पर भूला तुम्हें जग झंझटों में, कुछ भी न मेरे पास है, प्रचंड आनंद कंद राजेश्वर नंद मुझे आस है। छोटे बड़े सब सज्जनों मेरी नमस्ते लीजिए। आदरणीय सज्जनों, आप जहां भी बैठे हुए हैं, ये संस्थान मानव उत्थान सेवा समिति, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, मानव के उत्थान के लिए, मानव की सेवा के लिए एक समिति है, हमारा एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे संचालन करने के लिए और इसकी स्थापना के लिए हम सबके परम आराध्य, जिनका चित्र यहां पर लगा हुआ है, सद्गुरुदेव श्री सत्ताजी महाराज हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार है। यह समिति भारतवर्ष में ही नहीं, वर्ष पूरे विश्व में अध्यात्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार ही नहीं करती, बल्कि उसका क्रियापूर्वक भी कराती है। आदरणीय सज्जनों, प्राचीन भारत की सनातन परंपरा के अनुरूप गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर महान पुरुषों ने धराधाम पर अवतार लिए और मानव को, मानव समाज को विनाश से बचाने के लिए अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान किया, जो मानव के कल्याण का कारण बनता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है, राम कृष्ण से को बनो तिनहु तो गुरु कीन, और तीन लोग के वेधनी गुरु आगे अभिन्न। और यह भी बताया गया, जब जब होए धर्म की हानि, 12 अधम 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा में सदुल पीड़ा। जब जब समाज विनाश की ओर गया है, विकासवाद में ज्यादा भौतिकवाद की चकाचौंध में भ्रमित हुआ है, तब तक महापुरुष अवतार धारण करके समाज को विनाश से बचाने के लिए गुरु रूप में धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसी तरह में सद्गुरुदेव श्री सत्ताजी महाराज इस धराधाम पर आकर के मानव के कल्याण के लिए साधु संतों के सहयोग से अखिल ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अध्यात्म ज्ञान की उस ज्ञान पताका उठा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करता है। मैं प्रेम कुमार हूँ और पूर्व जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2 कार्यकाल में यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी रहा। आश्रम का प्रथम मतलब
प्रथम आश्रम कहाँ पर पहले कहाँ पर शुरू बना हुआ है? मैं बताता हूँ आपको। हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, सतपाल जी महाराज, इनके पिताश्री परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज, उन्होंने स्थापना की सबसे पहले हरिद्वार में, जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा तीर्थ है सारे भारतवर्ष का। श्री प्रेमनगर आश्रम के नाम से स्थापना की आश्रम की, वहीं पर है पहला आश्रम। देश भर में कितने आश्रम सतपाल महाराज जी द्वारा चल रहे हैं? हाँ, देश भर में 5000 से भी अधिक आश्रम हैं जो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं गुरु महाराज जी के असीम कृपा से। इसमें मानव उत्थान के अलावा और क्या कार्य कर रहे हैं आश्रम में किए जा रहे हैं? आजकल क्या है, समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो कभी हम नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं, कभी फ्री आई टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, आँखों का चेकअप कराते हैं, और उसकी दवाइयाँ भी निश्चित रूप से सभी को मुफ्त में प्राप्त होती हैं। कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, रक्तदान शिविर, और भी समाज में नाना प्रकार के हम काम करते हैं। वृद्धाश्रमों में जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और कंबल वितरण वगैरह बहुत सारा काम ये संस्था करती है, तमाम समाज सेवा करती है अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ। दिल्ली में कितने लोग इससे जुड़े हैं? दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग हैं, कई लाख लोग दिल्ली नहीं बल्कि अगर मैं पूरे भक्तों की संख्या आपको बताने लगूँ तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोवर है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो कई लाख है, 4-5 लाख है। देश भर में कितने आश्रम होंगे हमारे? देश भर में 5000 से प्लस है। और आप पब्लिक में को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आओ मेरे प्यारे भाइयों, जानो आत्म ज्ञान को, 3 लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमारी सनातन परंपरा है कि मानव गुरु के शरण में जाए और उस ज्ञान को जान के अपना आत्मा कल्याण करे। सतपाल महाराज जी के घर में, जैसा कि मैंने अभी पहले पूछा था, पुत्र प्राप्ति हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज में कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, ये महापुरुष हैं, ये गृहस्थी क्यों हैं, भगवान गृहस्थ में हमेशा आए, कभी भगवान अकेले नहीं आते हैं। अनशन सहित देह धरता था, ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों का। जब जब वो आते हैं अपने समाज अपने साथ साथ और भी विभूतियों को लाते हैं, तो उसी कड़ी में महान विभूति का जन्म हुआ है, जिसकी खुशियाँ सारे विश्व में मनाई जा रही हैं भक्त समाज के अंदर। क्या आज विशेष रूप से आश्रम में पुत्र प्राप्ति की खुशी के लिए किया जा रहा है ये सब? हाँ बिल्कुल, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, उनके छोटे पुत्र सुरेश जी महाराज के पुत्र की प्राप्ति के अवसर पर उनको आज 1 माह हो गया। पिछले महीने 5 तारीख को उनका अवतरण हुआ था, तो उसी खुशी में कार्यक्रम आयोजन किया गया है और सब लोग बहुत खुश हैं। नाचेंगे, गाएंगे, बधाई गाएंगे और लड्डू खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। थैंक यू। हुई है, हम लोग भक्तों के लिए बहुत बहुत खुशी का, सौभाग्य का दिन है। हम लोग सभी पूरे विश्व में बाई महात्मा, अन्य जितने भी प्रेमी भक्त हैं जो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, सभी धूमधाम से बधाई मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू मिठाई बटा रहे हैं। और जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं और साथ में अपने अन्य ऋषि मुनि हैं, देवी देवता हैं, देव देव सबको लेकर सहायक बनते हैं। जैसे भगवान राम आए तो वानर सेना आई, तो वो भी कहा कि भगवान थे, देव थे, देवी थे, देवता थे, तो वो एक प्रभु का कार्य करने के, सहायक बनने के लिए उस संसार में आते हैं। तो ऐसे ही इस भी महान पुरुष के परिवार में भी एक दिव्य परिवार आया है, तो हम उस दिव्य परिवार की बहुत बहुत खुशी मना रहे हैं, बधाई मना रहे हैं। पुत्र प्राप्ति को, हाँ रुको अभी लगा, पुत्र प्राप्ति को 1 महीना हो गया है, क्या इसकी खुशियाँ सभी आश्रमों में मनाई जा रही? हाँ जी बिल्कुल, सभी आश्रम में ढोल डंगाड़े के साथ में खूब धूमधाम से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है। और ये जो आश्रमों में सत्संग किया जाता है, हर रविवार को किया जाता है, पूरे देश भर में किया जाता है, इसमें आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पब्लिक को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को जानो और अपने जीवन का कल्याण का मार्ग ढूंढिए, तो सद्गुरु सद्मार्ग दिखलावे, कोई विरला वहाँ जावे। तो संत महात्मा सत्य का मार्ग दिखाते हैं और सत्य की ही परख कराने की शिक्षा देते हैं। और जब तक हमारे अंदर सत्य की परख नहीं होगी तो हम उस चेतन को, उस आत्मा को, परमात्मा को जान नहीं सकते। आज मानव धर्म अधर्म में, सत्य असत्य की भू माया में ऐसा फंसा हुआ है
कि चारों तरफ 4 लोगों में बैठता है तो 4 विचार होते हैं, तो उन विचारों में ऐसा भ्रमित हो जाता है कि उसे खुद ही नहीं समझ में आता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्संग एक के द्वारा मानव को एक जीवन का कल्याण और जीवन की जीने की राह शैली बताता है कि जीवन मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और किस लिए आप संसार में आए हैं। तो उसका उद्देश्य, उसका महत्व समझाने की कोशिश करते हैं सत्संग के द्वारा, और उस परम ज्ञान को जानकर उस परम गति को प्राप्त करें। ये जीवन में मनुष्य शरीर में ही हम कर सकते हैं और किसी योनि में ये नहीं कर सकते। इसलिए बार बार सत्संग का आयोजन किया जाता है, सबको सत्संग से प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने आप को जानिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, फिर ये जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू। मैम, आप अपना नाम? महात्मा बृहस्पति राय। मैम, ये जो देश भर में आश्रम चल रहे हैं, इससे जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस ज्ञान को जानो, अपने अंदर जो भगवान है वो आज वनों में जगह जगह ढूंढ रहे हैं ईश्वर के परमात्मा को। तो बाहरी जगत में नहीं है, हमारे हृदय मंदिर में है, घट घट के अंदर। आज ये जो आश्रम में रविवार को सत्संग किया जा रहा है, ये कोई विशेष खुशी में किया जा रहा है, तो बताएं। हाँ, वो हमारे महाराज जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति में है। सभी आश्रम में खूब जलसा, अभी तो खूब और भी भंडारा भी होगा आगे। ये तो अभी 12 सभी आश्रम में धूमधाम से मनाया जा रहा है और भी होगा धूमधाम से। सभी को खुशी बधाई।